ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में अवैध संबंध व बीमा क्लेम के चक्कर में हत्यारी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामला बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव का है। बीते सोमवार को डेरापुर थाना क्षेत्र के बलहारा मोड़ हाईवे पर युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ शव मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक की पहचान अंगदपुर गांव निवासी 25 वर्षीय प्रदीप उर्फ सुक्खा के रूप में हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों तथा ग्रामीणों ने बरौर थाना पहुंचकर गांव के दो युवक ऋषि कटियार व मयंक उर्फ ईशू पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझा बुझाकर शांत कराया था। इसके बाद मृतक के बाबा जगदीश नारायण की तहरीर पर पुलिस ने ऋषि कटियार और मयंक उर्फ ईशू के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। बुधवार को सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मामले के मुख्य आरोपी ऋषि कटियार को दुर्वासा ऋषि आश्रम जाने वाले रास्ते पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी थी। एक हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। क्या मामला है और किस वजह से हत्या हुई है? देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था। थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशू उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए कि ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ये योजना बना रखी थी इन्होंने हत्या की? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी ना किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण कर बताया। इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है।